एनर्जी गाय के पास है, क्योंकि उसके पास यंत्र है। सिंपल सी बात है, ये तो ब्रह्मांड की संरचना है, ईश्वर ने रची हुई है। किसी को जहर दिया है तो किसी को औषधीय गुण दिए तो किसी को कुछ दिया है कि नहीं है। तो इसलिए गाय को जो गुण दिया है वो दिया है सूर्य केतु नाड़ी का, और सूर्य केतु नाड़ी सोलर पैनल प्लेट का काम करती है। ये जब भी घास खाएगी या जो भी करेगी, इसलिए देखो गाय बहुत सेंसिटिव जानवर होता है। मतलब गाय जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, भैंस उतना सेंसिटिव नहीं होती। आप गाय को टच करो, फिर देखो आप पूरी वो बॉडी को हिला के वो पता नहीं आपको घुमा देगी। और भैंस को टच करो, डंडा करो, कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहावत है ना, बुंदेलखंड में भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। तो असंवेदनशील जानवर है में कोई पोटेंशियल नहीं है, इसलिए उसके गोबर में कोई एनर्जी नहीं है। और जब वो एनर्जी का खाद, हम बिना एनर्जी का खाद खेती में डालेंगे तो खेती को कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। और आज संसार अगर चल रहा है तो एनर्जी से चल रहा है। आप अगर यहाँ पर खड़े हैं तो किस वजह से खड़े हैं? एनर्जी है आपके अंदर, इसलिए आप चल के यहाँ आए। एनर्जी नहीं होती तो घर में पड़े होते, और पूरी एनर्जी गई तो शमशान में होते। सही है कि नहीं है? तो कुल मिला के सारा खेल एनर्जी का है। तो मिट्टी को अभी जिंदा करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, और एनर्जी जो है ना गोबर में है, और वो भी देसी गाय के गोबर में। बस सिंपल सा इतना मैकेनिज्म है। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, पर शॉर्ट में हमने आपको मोटा मोटा बता दिया। तो देसी गाय का ही गोबर हमें इस्तेमाल करना है, पहली बात तो। और उसको जो है उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना कि पहले हमने गाय को दूध लगाया, लट्ठ मार के रोड पे छोड़ दिया, तो वो जाके फिर घूम रही बेचारा, दिन भर का गोबर रोड पे कर रही। संजा को आई तो आपने ठीक है थोड़ा बहुत खाने को रख दिया, सुबह उसने गोबर जितना किया रात भर में, उठाया गोबर जाके रोड पे ढेर लगा दिया, उठाया गोबर जाके गड्ढे में पटक दिया। तो जब गोबर आप ढेर लगाओगे, गड्ढे में पटकोगे, तो गोबर में जो भी तत्व अवेलेबल है वो सब डैमेज हो जाएंगे। देखो, दो तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, एक होता है मूवेबल फर्टिलाइजर, एक होता है अनमूवेबल फर्टिलाइजर। तो मूवेबल फर्टिलाइजर जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन आती है और भी तत्व आते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे ही जमीन पे आपने डाले ये मूव कर जाते हैं। ठीक है। अब गोबर में वो सारे फर्टिलाइजर हैं, मूवेबल भी अनमूवेबल भी। तो गाय ने गोबर किया और क्या होता है, उसमें मीथेन गैस होती है। अब मीथेन गैस तो हम निकालते नहीं निकालते, तो फिर वो कहाँ जाती है? अपने आप इवापोरेट हो जाती है, उड़ जाती है वातावरण में। ठीक है। उसी में नाइट्रोजन गैस होती है, नहीं निकालते, उड़ जाती है वातावरण में। अब हमें पता ही नहीं है कि गोबर में इतनी सारी चीजें हैं, और पता भी है तो हम निकाल नहीं पा रहे। तो हम क्या करते हैं, रोड पे ढेर लगाते हैं, गड्ढे में डालते हैं। तो रोड पे ढेर लगाने या गड्ढे में डालने से उसका जो भी पोटेंशियल होता है, जो भी फर्टिलाइजर होते हैं, वो सब उड़ जाते हैं। अच्छा, धूप में गिराने से उड़ तो गए, तो उड़ने वाले तो उड़ गए। अब जो नहीं उड़ने वाले वो गोबर में हैं, लेकिन वो भी चले जाएंगे। कैसे? क्योंकि जब बारिश आएगी तो बारिश में छाता थोड़ी लगाते हम गोबर पे। कोई लगाता क्या? कोई नहीं लगाता। तो बारिश का पानी लगातार 3 महीने तक पेल पेल के उस पर गिरता रहेगा। तो क्या होगा, सारे जो उसमें जितने तत्व नहीं उड़ सकते थे वो बह गए। अब क्या बचा उसमें? एक तो भैंस का गोबर, ऊपर से जो है आधे ऊपर उड़ गए, आधे नीचे उड़ गए, फिर कचरा, फिर ये, फिर वो, और फिर उठा के हमने गर्मी में खेत में डाला। तो वो पूरा हमारा लगभग 2-3% फायदा मिल पाता है, 99% तक आपको नुकसान ही होता है उसमें। तो कुल मिला के पहले तो हमें गोबर की क्वालिटी बनाना, उधर से काम शुरू करना पड़ेगा, और वो देसी गाय को रखने से बनेगी। जो सड़कों पे गाय घूम रही हैं, अगर आपकी ना हो, किसी की ना हो, तो आप उन गायों को लो और उनसे गोबर निकालो, जो देसी गाय हमारी। क्योंकि उनमें, उनके गोबर में जो एनर्जी है वो संसार के किसी गोबर में एनर्जी नहीं है। गाय के गोबर को हम घरों के दरवाजे पर इसलिए लीपा करते थे क्योंकि गलत एनर्जी घर के अंदर प्रवेश न कर पाए, ये महत्व था। हम मंडप में गोबर के गणेश बना के शादी किया करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है, इसलिए कि गोबर वहां पर मंडप में रख देंगे तो कोई भी गलत एनर्जी उस मंडप के आसपास इर्द गिर्द नहीं घूम पाएगी। ये साइंस है, इतना बड़ा साइंस है गोबर के अंदर। तो इस पे तो जब स्टडी करेंगे तब हम अंदर जाएंगे कि कितनी कितनी फायदे हैं इसमें।